हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीसीएस जो टॉपर रहे हैं, मतलब जिनकी 27वीं रैंक आई है, रवीश गुप्ता। इन्होंने अपना जैसे कैसे पढ़ते थे, टारगेट कैसे बनाते थे और टाइम टेबल क्या था, ये सारी चीज़ें थोड़ी शेयर की हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो देखिए, रवीश गुप्ता पीसीएस टारगेट एंड जो है, इन्होंने लिखा है एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव योर 10 आवर्स। तो प्लीज़ आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई करिए और ये अच्छा रहेगा। कुछ कोट्स भी जैसे हम लोग लिखते हैं अपनी डायरियों पे, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आप एक डायरी मेंटेन करिए और उस पर लिखिए टारगेट अपना डेली का, कि हाँ, जैसे अब कि 100 दिन बचे हैं, कि 110 दिन बचे हैं, उस हिसाब से आप पढ़िए आप। तो यही है इनका उद्देश्य और इन्होंने शेयर किया, तो मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ। तो लिखा है इसमें, द टाइम टू रिपेयर द रूट द टाइम टू रिपेयर द रूट इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। JF कैनेडी ने कहा है, तो आप लोग जानते होंगे। तो ये कैसे बनाते थे, चलिए आइए आप भी देख लीजिए। देखिए, जैसे अक्सर हम लोग लिखते हैं खुद अपनी जो कुछ भावनाएं टाइप की होती हैं, कि हाँ यार, लिखते हैं टारगेट बना के। तो जैसे प्रीलिम्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो SDM, सबकी ख्वाहिश होती है कि SDM और DSP बनने की। तो अवसर बार बार नहीं आते, 100+ सीटें हैं SDM की। देखिए फ्रेंड्स, सीटें अगर 300 हैं तो इसमें ये मत सोचिए कि आपकी कैटेगरी में भी बहुत सारी सीटें, आपको 300 सीटें आपके लिए बहुत सारी सीटें। अगर 300 सीटें आती हैं तो उसमें कैटेगरी जैसे B.Ed वालों की, प्रिंसिपल्स की 150 सीटें हैं, तो उसमें तो आप भर ही नहीं सकते। तो उस हिसाब से इन्होंने लिखा है इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे से, ये पहले सिलेक्ट थे, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर के रूम में। डेली टारगेट, अब देखिए डेली टारगेट कैसे बनाने हैं। ये देखिए, इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही रहती है हर चीज़ में। अब इन्होंने देखिए टारगेट बनाया है। टारगेट क्या बनाया है कि भैया, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, ठीक है, जो सब पढ़ते हैं वो आपको भी पढ़नी है। ये पूर्वावलोकन जो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बेसिक बुक्स आप अपने पास रखिए, बगल में ही उनके। अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स भी, और करंट अफेयर्स ऑप्शनल, ठीक है। ये इन्होंने टारगेट बनाया कि हाँ हमें पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ, हटा दिया। फिर बनाया घटना चक्र। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर यही रहता है कि घटना चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको बता भी चुका हूँ। और मैं कुछ टॉपर्स की स्ट्रेटजी है जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया, आप लोग भी उसको देखना, ठीक है। जैसे शिवांग सिंह DSP हैं, उनकी मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। तो आपको मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिए और देखनी चाहिए आपको भी। तो वैसे ही ये हर टॉपर्स की वही स्ट्रेटजी होती है कि क्या का, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हिस्ट्री पढ़नी है, आपको फोकस करना है, पॉलिटी पे फोकस करना है। देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री तो बहुत बड़ा हो जाता है, पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हैं और वो आपको गलत नहीं करने चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या क्या लिया है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये पढ़ना है। और जो जो आप पढ़ चुके हैं उस पर आप टिक कर सकते हैं, आप ऐसे पढ़िए। देखिए फिर साइंस के PYQ, ठीक है, किससे पढ़ने हैं, GC का मतलब घटना चक्र से। देखिए, देख लीजिए आप किससे पढ़ने हैं, GC से, घटना चक्र से साइंस के PYQ पूरा करना है। पॉलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ने, विश्व भूगोल PYQ G से, घटना चक्र से पढ़ने हैं, पूरा करना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए जब कोई SDM बन जाता है उससे पहले वो हम लोगों की तरह, जैसे आप हैं, हम हैं, सब तो लोगों की तरह सेम होते हैं। बस ये है कि जिस दिन वो सक्सेस हो गए, वो SDM बन गए, तो थोड़ा पर्टिकुलर हो गए, ये है ना। उससे पहले ये सब कॉमन लोग होते हैं। अब देखिए इन्होंने कैसे टारगेट बनाया है साइंस का, एक बार देखिए और कोशिश करिए आप पढ़ने की।
अप्रैल में 7 अप्रैल, 8, 9, 10, 11 और 12, 80 से, ठीक है। फिर पढ़े हैं 50 से 160, 100 से 240, तो कम से कम 100 से, और 5 दिन का टारगेट रखा है तो पढ़ डाला पूरा। प्लस करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स पढ़ना मत छोड़ना। करंट अफेयर्स 36 मतलब 35, 30 से और 40 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, 35 से कम नहीं आते हैं हर साल, ठीक है। तो वो भी साथ साथ पढ़ते ही रहना, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए फिर इन्होंने टारगेट बनाया है, अर्थव्यवस्था को टारगेट लेके बनाया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में पढ़ डाली। 339 पेज, मतलब पेज करके टारगेट पढ़ना है। फिर देखिए इधर इतिहास पढ़ा है, पुराने नोट्स रिवीजन किए हैं। ओहो, ठीक है। तो मैं नोट्स भी कुछ शेयर करूंगा, शॉर्ट नोट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा आपसे। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट करना, ठीक है। मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगा। अब देखिए फिर बनाया इन्होंने टारगेट, कुछ इन्होंने पेजेस शेयर किए थे। अब देखिए 4 अगस्त का है, तो इन्होंने देखिए फिर क्या पढ़ना है आज। पर्यावरण का घटना चक्र समाप्त करना है आज। तो पर्यावरण का फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होता है, अगर आपने 1-2 बार पढ़ा है तो आप तुरंत समाप्त कर सकते हैं, कोई परेशानी हो। पर्यावरणीय दृष्टि की बुक मैंने आपको अपनी PDF की जो बुक लिस्ट बताई है, जिसमें बुक बताई है उसमें बताया IAS वो दृष्टि IAS की, सॉरी, दृष्टि IAS की आती है, दृष्टि IAS की आती है, वो पढ़नी है। इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा कुछ मत पढ़ना आप, ठीक है। हिंदी साहित्य इनका क्या कहते हैं ऑप्शनल होगा, तो वो 1 घंटे पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स शाम में। तो ऐसे आप भी टारगेट फ्रेंड्स 10-12 घंटे से कम का टारगेट मत बनाना, जो भी आपको बनाना है वो 10-12 घंटे। और देखिए जो ये सब्जेक्ट हैं, आपको क्या लगता है कि 1 घंटे में समाप्त हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, जैसे ये पढ़ना है, या 100 पेज आप खुद पढ़ के देखिए इन चीज़ों की, ज्योग्राफी, पॉलिटी या किसी के भी आप खुद पढ़ के देखिए, आपको 4-5, 5-6 घंटे आराम से लगेंगे। तो टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, पर आप पढ़ सकते हैं जब अगर आपने पढ़ी है, ठीक है। मेंस का टारगेट मॉर्निंग में राइटिंग करना है, इवनिंग में क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखिए। मॉर्निंग में 1 आवर MCQs, रेस्ट टाइम रिवीजन, रेस्ट टाइम जब होगा तो रिवीजन करना है, और जो पढ़ चुके हैं नोट्स, ठीक है, जो नोट्स पढ़ चुके हैं या किताब पढ़ चुके हैं, ऑफिस टाइम क्या करना है, आर्टिकल पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर और CA करंट अफेयर्स पढ़ना है फॉर मेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाइट में क्या क्या पढ़ना है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप एक टारगेट बनाइए, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, अमूमन आई थिंक आप सभी लोगों के पास होगी, तो उस पर लिखिए कि आज तारीख है 18, इसको ऐसे ऐसे करना है, आज क्या क्या किया। और प्लीज़ सोने से पहले उसको देख लीजिए और टिक लगाइए कि आपने क्या क्या कंप्लीट किया। अगर नहीं किया तो दूसरे दिन वो टारगेट जो आपका पीछे छूट चुका है, और दूसरे दिन का टारगेट कंप्लीट कीजिए। अब टाइम नहीं है, 100 दिन आप फिक्स मान लीजिए, 100 दिन के से ज़्यादा नहीं बचे हैं आप। 100 दिन का मतलब 110 दिन बचे हैं, तो 110 दिन कोई ज़्यादा नहीं है आपके लिए। तो पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। अब फोकस्ड शुड बी ऑन प्रीलिम्स, देखिए, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि अब फोकस करना है प्रीलिम्स पे। फिर 60 डेज फोकस, देख रहे हैं आप किस किस पे। फर्स्टली क्या करना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस। देखिए मैं आपको पहले भी बताया, और शिवांग सिंह की सर की मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें भी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। बार बार वो बात बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप देखिए उन वीडियो को, फिर बताइए। करंट अफेयर्स देखिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए बुक्स, आप पास रहिए। अगर कोई चीज़ इनमें से नहीं समझ में आती है तो बुक्स उठाइए, और नोट्स तो आपको रिवीजन करने ही पड़ेंगे अपने, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 18 मार्च को जो इन्होंने बताया है ऐसे, अब देखिए इन्होंने टारगेट कुछ जैसे जो कंप्लीट हो गए उन पर टिक लगा दी हैं कि हाँ जो हो गया है। 6 घंटे हिंदी साहित्य भूगोल, 2 घंटे पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है 1 घंटे, हिंदी साहित्य पढ़ना है, UP स्पेशल पढ़ना है 1 घंटे, ठीक है। 12 घंटे की पढ़ाई करनी है।
तो प्लीज़ 12 घंटे आप भी पढ़िए, 12 घंटे से कम में कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। व्हाट इज़ टू बी डन इन 6 days, 6 दिन में क्या करना है। रिवीजन हिंदी नोट्स, सामान्य हिंदी निबंध, फैक्ट डेली रिवीजन। तो फ्रेंड्स यही उन्होंने शेयर किया, वो मैं आपको दिखाना चाहता था, तो ये दिखा दिया मैंने आपको। तो कैसा लगा आपको। और लास्ट अटैम्प्ट देख रहे हैं, जैसे हम लोग खुद लिखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग टारगेट करके पढ़ाई करिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर कहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने से ये फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी, तो वो भी देखेंगे। और मैं कुछ स्ट्रेटजी है, शिवांग सर की स्ट्रेटजी और प्रीलिम्स का ट्रेंड क्या है, वो वीडियो में नीचे दे दूंगा। करेंट अफेयर्स में मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, तो वो आप देख लीजिए, 2 दिन पहले की है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सपोर्ट करिए, वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।